नालायक बच्चों, वेलकम है आपका आज वाली नई क्लास में। आज हम लोग कर रहे हैं फॉर फीचर। आज हम लोग कर रहे हैं दोस्त फॉर फीचर। ये क्या हो गया? कुछ अच्छा करने जाओ तो खराब हो जाता है आजकल। तो मैं करा रहा हूं आपको कॉल्स इन एरिया एंड फॉर फीचर। अब एक बार मैं आपको फॉर फीचर पिक्टोरियल डायग्राम से समझाता हूं, फिर शायद आपको अच्छे से समझ में आए। मान लेते हैं ये एक शेयर होल्डर है। अगर आपको लगे तो आपको बनाना भी चाहिए डायग्राम। और ये कंपनी है, ये कंपनी है। कंपनी ने बहुत सारे लोगों को कंपनी ने बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग ए, इसका नाम है ए, ये अदर्स है और ये है ए। कंपनी ने इतने सारे लोगों को अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं। ये देखो, कंपनी ने शेयर्स इशू किया हुआ है, इसको भी और इनको भी। ये क्राउड है, ये एक आदमी है। कंपनी ने टोटल 900 या 1000 कर लो, 9000 शेयर्स इन पब्लिक को और 1000 शेयर्स ए को इशू किए हुए। ठीक, अभी तक कंपनी क्या क्या मांग चुकी है? कंपनी ने इससे 3 चीजें मांगी। एप्लीकेशन मांगी, इसने दे दिया। इससे अलॉटमेंट मांगा, बंदे ने नहीं दिया। इससे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा, बंदे ने नहीं दिया। लेकिन जब मैं पब्लिक को देखता हूं तो पब्लिक से एप्लीकेशन मांगा गया, पब्लिक ने दे दिया। पब्लिक से अलॉटमेंट मांगा गया, पब्लिक ने दे दिया। पब्लिक से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगा गया, पब्लिक ने वो भी दे दिया। अब कंपनी बहुत गुस्सा है, किसके ऊपर? इसके ऊपर। कंपनी इसके ऊपर बहुत गुस्सा है। ये कौन है सर? ये ए। कंपनी इस पे बहुत गुस्सा है। तो अगर आप ठीक से देखो तो आपको दिख रहा होगा, मैंने फॉर फीचर को जैसे क्लाउड में बंद किया, ठीक मैंने ए को भी उसी क्लाउड में बंद किया। इसका मतलब अब कंपनी का कहना है कि तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, अब हम तुम्हारे शेयर्स को फॉरफीट करेंगे। अगर कंपनी की एप्लीकेशन 2 रुपए की थी, अलॉटमेंट 4 रुपए का था और फर्स्ट एंड फाइनल 4 रुपए का था, तो बताओ कंपनी ए पर अगर गुस्सा दिखाती है तो उस गुस्से में कंपनी ए के कितने पैसों को फॉरफीट करेगी? जल्दी से बताओ, कंपनी ए के कितने पैसों को फॉरफीट करेगी? क्योंकि ए ने कंपनी को गुस्सा दिलाया है। कितना? वो कोई बच्चा कह रहा है 2 रुपए, तो 2 रुपए तो पर शेयर हुआ। उसके पास कितने शेयर्स हैं? उसके पास टोटल कितने शेयर्स हैं? उसके पास टोटल 1000 शेयर है, और 1000 मल्टीप्लाई 2 कितने हो गए? कंपनी उसके 2000 रुपीज फॉरफीट कर देगी। दिस इज द कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को करना कैसे? इस कंसेप्ट के लिए हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद उसको करते हैं। ठीक है, चलो नोट करो। अब चलो मेरे साथ एक क्वेश्चन नोट करो, इसी को कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। नोट करो, देखो लिखो, पी आनंद लिमिटेड, पी आनंद लिमिटेड issued 1000, अच्छा ये ऊपर वाला कंसेप्ट बना लेते हैं, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज फॉलोज। कंपनी ने कहा कि अपने को एप्लीकेशन पे चाहिए 2 रुपए, अलॉटमेंट पे चाहिए 4 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल पे चाहिए 4 रुपए। बोले बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। अगला, ऑल मनी हैज बीन रिसीव्ड, सारे पैसे रिसीव हुए एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, except a shareholder holding, except a shareholder holding 1000 shares failed to pay
allotment and first and फाइनल कॉल। अभी मुझे पता चल गया एक शेयर होल्डर ने ना तो अलॉटमेंट दिए ना तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिए। अब कंपनी को आएगा गुस्सा, और कंपनी अपने गुस्से को कैसे दिखाती है वो देखो। अब गुस्सा मतलब एंगर, एंगर का मतलब रेड कलर, तो मैं आगे रेड लाइन रेड कलर से लिखता हूं। देखो, कंपनी डिसाइडेड टू forfeit the shares of ए। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ए के शेयर को अभी फॉरफीट कर देंगे। फॉरफीट करने का नॉर्मल मीनिंग है कि हम उसकी ओनरशिप को खत्म कर देंगे। अब ओनरशिप खत्म होने का मतलब है कि उस बंदे ने अभी तक कंपनी को जो भी दिया था अब वो कंपनी का हो जाएगा। पहले उसका था, अब कंपनी का हो जाएगा। आओ सर, अब इसको करने के लिए आओ मेरे साथ जर्नल एंट्रीज की लाइन बनाओ। अरे कंसेप्ट क्लियर है नलायक बच्चों? चलो सर, सबसे पहले बोलो एंट्री कितने से होगी? नलायक बच्चे बोलो एंट्री कितने से होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और कितने लोग थे टोटल? 10,000 लोगों से मैंने एप्लीकेशन के 2 रुपए मांगे और मुझे मिल गए, तो टोटल हो गया 20,000। टोटल हो गया दोस्त 20,000। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, बात तो समझ में आ गई। बात समझ में आ गई तो इसको बंद करके आगे चलने दो। अब अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे क्या आएगा सर? सेम जो ऊपर आया था, यहाँ पे ना किसी का पैसा लौटाना है ना ही मेरे पास कोई एडवांस है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी सर, बात तो समझ में आ गई। अब थर्ड देखना बेटा, मैंने ना क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट को ट्रांसफर करना है। तो शेयर अलॉटमेंट ट्रांसफर करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सभी शेयर होल्डर से पैसा मांग रहा हूं। 10,000 शेयर होल्डर्स को मैंने बोला कि भैया अलॉटमेंट 4 रुपए की है, तुम मुझे 40,000 दे दो। अब मुझे पता है कि एक शेयर होल्डर ने बदमाशी की है, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल भी नहीं दिया है, तो उसके लिए खुलेगा कॉल्स इन एरिया। तो पहले मैं बैंक की एंट्री कर देता हूँ कि जितने पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन सर ये तो तब पता चलेगा ना जब जिसने नहीं दिया उसका नाम लिखो। लो मैं लिख रहा हूँ, कॉल्स रेड पेन से इन एरिया। एक बंदा जिसके पास 1,000 शेयर थे वो अपना 4 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दे रहा, मतलब वो 4,000 रुपए नहीं दे रहा। अब सवाल उठता है कि मैंने पैसे मांगे कितने थे? 40,000। बाकी लोगों ने तो दिया, तो बाकी लोगों को कितना रिसीव होगा? 36,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। टू शेयर अलॉटमेंट, डन सर। यहाँ आ गया 40,000 और ये मेरे को समझ में भी आ गया। डन सर। सर आपने मुझे बताया था हर एक एंट्री के लिए या ट्रांजैक्शन के लिए 2 एंट्री लगती है आपको, ठीक है। अब मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अच्छा क्या मुझे अलॉटमेंट के बाद उस आदमी पे गुस्सा आया? नहीं आया। मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं, वो फर्स्ट एंड फाइनल पे दे देगा। तो मैंने फर्स्ट एंड फाइनल पे दोबारा उससे देखो मांगा है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
बोलो कितना आएगा? 40,000 यहाँ पे भी था, क्योंकि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आया ना अभी इसलिए। लेकिन उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बस टाइम भी बदमाशी की है। क्या बदमाशी की? उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो जो पैसे नहीं दिए उसकी एंट्री कर देते हैं फिर से। बैंक अकाउंट डेबिट, रेड पेन से कर देता हूँ फिर से। उसने कॉल्स इन एरिया किया है, कॉल्स इन एरियस डेबिट। बंदे पे 1,000 शेयर्स थे और उसने फिर से 4 रुपए नहीं दिए। 4 तो कितना हो गया यहाँ पे? 4,000। तो मैं ये लिख रहा हूँ 4,000। फिर से इसका मतलब मेरे पास कितने पैसे आए होंगे? 36,000। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000। बोलो सर समझ में आया कि जाने दो? बोलो इतना समझ में आया कि जाने दो? हो गया। अच्छा, अब कंपनी को आया है गुस्सा। अब कंपनी कुछ डिसाइड कर रही है, ठीक है? पहले यहाँ तक नोट करो, फिर मैं वो इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री आज की क्लास में आपको कराऊंगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा भी, ठीक है? जल्दी करो। उसके लिए मैंने ले लिया बेटा ग्रीन पेन, ठीक? कुछ नोटिस कराऊंगा फिर दिखाऊंगा, ठीक? चलो अब सुनना, सबसे पहले ना लोगों ने मेरे से एप्लीकेशन मांगा था। ये देखो मांगने की एंट्री है बेटा, ये मांगा था। देन आई डिसाइडेड कि हाँ मुझे उनमें से कुछ लोगों को ओनर बनाना है। मैंने कितने लोगों को ओनर बनाया, और जिसको मैं ओनर बनाता हूं उसका अकाउंट में क्या कहता हूं बेटा? ये देखो क्रेडिट। मैंने क्या किया हुआ है? क्रेडिट। इसका मतलब जो ओनर बनते हैं वो क्रेडिट होते हैं। आप याद करो बचपन में जब आप 11th क्लास में थे तो आप जब कैपिटल देते थे, कैपिटल कौन देता है फर्म में? प्रोवाइडरशिप में कैपिटल कौन देता है? ओनर देता है। तो जब ओनर कैपिटल देता था तो एंट्री क्या करता था? वो एंट्री करता था कैश, बोलो बोलो बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका मतलब कि तुम कंपनी के ओनर बन गए। हमेशा जो भी कैपिटल देता है वो क्या होता है सर? सर वो होता है क्रेडिट। आपने भी देखो यहाँ पे क्रेडिट किया, ठीक? अब क्योंकि मैं उसको अपनी कंपनी के ओनरशिप से भगा रहा हूं कि भैया भागो यहां से, तो मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगा? अब देखना ध्यान से, इसको पहले देखना है, नोट बाद में करना है, ठीक? जहां नहीं समझ में वहां पे पूछना है। चलो देखना मैं क्या कर रहा हूं एंट्री। क्योंकि वो मेरा ओनर है, कंपनी का ओनर है, अब मैं उसको भगा रहा हूं। तो भगाने के लिए उसका कैपिटल अकाउंट जो अभी तक मैं क्रेडिट करता था, देखो एक बार यहां किया मैंने। पैसे कितनी बार मांगे? मैंने उनसे पैसे कितनी बार मांगे? 3 बार। एक बार एप्लीकेशन पे, एक बार अलॉटमेंट पे, एक बार फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। और जितनी बार मैंने उनसे पैसा मांगा मैं उनको उनके ओनर अकाउंट में डालता चला गया। देखो जब पहली बार पैसा मांगा तो मैंने देखो यहां डाला, बोलो ना हाँ। दूसरी बार जब मैंने पैसा मांगा देखो फिर से मैंने उसको क्रेडिट में डाला, कैपिटल को। और तीसरी बार पैसा मांगा तो देखो मैंने फिर से उसको क्रेडिट में ही डाला। अब क्योंकि फीचर का मतलब होता है ओनरशिप से हटाना, तो मुझे उसका कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अब समझे हो आप? तो देखो मैं एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैंने उससे जितने पैसे मांगे थे, बताओ सर कितने कितने पैसे मांगे आपने? सर यहाँ पे आपने उससे 2 रुपए, यहाँ पे आपने उससे 4 रुपए, और यहाँ पे आपने उससे 4 रुपए। तो टोटल कितने पैसे मांग लिए थे मैंने उससे? 10 रुपए। और उनके पास कितने शेयर्स थे जिसको मैं फॉरफीट कर रहा हूं? उनके पास कितने शेयर हैं? 1000 शेयर्स है। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूं 1000 मल्टीप्लाई 10 रुपीज, 10,000। ध्यान से समझते रहना। अब तुम्हारा कुछ पैसा मेरा हो जाएगा जो तुमने मेरे पास छोड़ दिया है। बोलो तुमने इन तीनों में से मुझे क्या दिया हुआ है? 2, 4 और 4 में से ये दे दिया। हाँ जी सर ये दे दिया। क्या ये दिया? ये नहीं दिया। क्या ये दिया? ये नहीं दिया। तो जो तुमने दे दिया अब वो क्या हो जाएगा? फॉरफीट हो जाएगा। तो फॉरफीट का मतलब क्या होता है? मैं यहां देखो लिख रहा हूं 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बोलो बंदे ने कितने पैसे दे रखे थे? 2 रुपए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1000 मल्टीप्लाई 2, 2000 मैंने फॉरफीट कर लिया। अब इतना ही तो उसने दिया था। और कितना उसने नहीं दिया? कितना उसने नहीं दिया? सर उसने 4 रुपए यहां और 4 रुपए यहां, टोटल कितने नहीं दिए? 8 रुपए। तो बाकी पैसा आप यहां पे डाल दो 2 कॉल्स
इन, अच्छा इसको ना रेड पेन से करता हूँ, कुछ समझाना है यहाँ पे भी, इसको रेड पेन से करता हूँ। 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना पैसा तुमने मुझे नहीं दिया सर? 1000 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, कितना नहीं दिया? 8 रुपए नहीं दिए, तो टोटल कितना हो गया? 8000। अब बोलो क्या डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया? अरे बोलो ना हाँ। हाँ जी सर, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। अब टेक्निकली समझाता हूं, देखो क्या उसका कॉल्स इन एरिया इतना ही आ रहा था सर? देखो यहाँ 4000 आ रहा था और यहाँ 4000 आ रहा था, टोटल कितना होता है? 8000। देखो यहाँ पे भी आया 8000। बोलो बात समझ में आई क्या? अब इस एंट्री को नोट करो, मैं इसके कंपैरिजन में आपको एक फॉर्मेट एंट्री बताऊंगा, पहले आप इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया? अब समझो सर कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होती है कंसेप्ट वाइज। अब यहाँ पे समझते हैं सर कंसेप्ट, जर्नल एंट्री कैसे करनी है। अब कंसेप्ट समझना सर, मैं क्लाउड में रख रहा हूं सर क्योंकि ये फॉर फीचर है। अब समझना कंसेप्ट, हमें क्या करना होता है फॉर फीचर के टाइम पे? हमें शेयर कैपिटल को डेबिट करना होता है। हमें फॉर फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है। लेकिन फिर तुम पूछोगे सर यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा, तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है? शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग मतलब उसके पास जितने भी शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? उसको मल्टीप्लाई करना होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब आपने जितना मांगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो उसके पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे और आपने उससे कितने पैसे मांग लिए थे टोटल? 10। तो कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 10। तो 1000 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? देखो ऊपर 10,000 ही आया था। बोलो बात समझ में आई? अगला क्या होगा सर? अगला हमें, हम उसका जितना भी पैसा फॉरफिट कर रहे हैं हमें वो डालना होता है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। अब आप मुझसे पूछो कि सर इस फॉर फीचर अकाउंट में क्या आता है? तो फॉर फीचर अकाउंट में आता है शेयर होल्डिंग, उसकी जितनी शेयर होल्डिंग है मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू। कौन सी वैल्यू आई? पेड अप वैल्यू। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन मुझे फिर से देख के बताओ कि उनकी होल्डिंग कितनी थी, कितने शेयर्स थे उसके पास? 1000। और उसने पेड कितना किया था? 2 रुपए। तो 1000 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? देखो यहाँ पे आया 2000। बोलो बात समझ में आई क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। अब अगला देखो सर, लास्ट एंट्री होती है 2 कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस में क्या आता है? सॉरी, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। आप इस कॉल्स इन एरियर को ऊपर जाके भी निकाल सकते हो। ऊपर जाके मतलब ऊपर जाके देख लो जितना भी कॉल्स इन एरियर आ रहा होगा, ठीक है। इसको वैसे कैसे निकालते हैं? इसको अगर टेक्निकली निकालना है तो ऐसे निकालते हैं, शेयर होल्डिंग कि जितनी शेयर होल्डिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दो अनपेड वैल्यू से। अनपेड वैल्यू। अब इसके पास शेयर्स कितने थे सर? शेयर्स थे इसके पास 1000 और इसका अनपेड अमाउंट कितना था? 8। तो 1000 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ? 8000। बोलो बात समझ में आई? अगर बात समझ में आ गई है तो इसको दोबारा समझने के लिए मैं अब आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। आप मुझे इसी फॉर्मेट पे इसी तरीके से एक क्वेश्चन करके दिखाएं। चलो जल्दी से नोट करो क्वेश्चन। अरे आपको दिखा नहीं होगा, लो मैं हट जाता हूँ, वीडियोस में दिखा नहीं है। जब मैं इसको थोड़ा सा उठा देता हूँ, आपसे ध्यान रखूंगा। चलो चलो आगे, मुझे आगे चलने दो। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाता हूँ, अब मेरे साथ वो क्वेश्चन देखना बेटा, ठीक? आ जाओ, नोट करना। अगर आप अच्छे बच्चे होगे तो जरूर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। मेरे साथ क्वेश्चन नोट करो। पी आनंद लिमिटेड, मैं PAL लिख रहा हूँ बेटा, PAL, पी आनंद लिमिटेड इशूड 1000 शेयर of ₹10 each as follows. डन? हाँ जी सर, पक्का पक्का पक्का। उसके बाद अगला देखना बेटा,
मैंने उनको बोला था कि एप्लीकेशन पे मुझे चाहिए 3, अलॉटमेंट पे चाहिए मुझे 3, फर्स्ट एंड फाइनल पे चाहिए मुझे 4. ऑल कॉल्स वर रिसीव्ड except a shareholder holding 70 shares failed to pay first and final call, comma, company forfeited his shares. कंपनी ने उसके शेयर फॉरफीड कर दिए. आपके पास 3 मिनट का टाइम है, आप 3 मिनट में क्वेश्चन करके दिखाएं. मैं वीडियो कर रहा हूं, पॉज. चलो नालायक बच्चों देखना, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, मुझे आप लोगों का आंसर चेक करके बहुत शर्म आई सच में. मतलब मुझे आप लोगों को देख के गाना याद आ गया. वो कौन सा गाना है, मैं गाना चलाता हूँ, देखो बैकग्राउंड में मैं वो गाना चलाता हूँ आप लोगों के लिए. गाने की लाइन ठीक से सुनना. है कि कोई इतना नालायक, खूबसूरत, कोई कितना नालायक हो सकता है, लिखा हुआ है यहाँ पे. उसके बाद भी आप लोग गलती कर रहे हो. लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी आप गलती कर रहे हो. मैं बताऊंगा कि गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे सही होगी. देखते हैं सर क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, आप अपनी गलती को मैच करते रहना, ठीक है, और पीछे से गाना चलने देते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि वहां तक तो आप कर ही चुके हो. खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया. खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने. देखो गाना खूबसूरत चल रहा है, लेकिन आप उसके पीछे ना नालायक सुनते रहना. और अगर इसके बीच में भी आपको अगर आंसर आ जाता है तो आप मुझे बताना, क्योंकि जो आपने किया हुआ वो तो गलत है. लेकिन अगर फिर भी आप सही कर सकते हो मेरे करने से पहले, तो आप मुझे बताना. गाना रोक के मैं आपका क्वेश्चन देख लूंगा, ठीक है. लेकिन गाने में जो आपको सुनने में आया ना खूबसूरत, वो क्या है, नालायक. ठीक है, एंजॉय. कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया. धूप भी तेरे रूप के सोने पे कुर्बान हुई है, तेरी रंगत पे खुद होली की रुत हैरान हुई है. तुझको चलते देखा तब हिरणों ने सीखा चलना, तुझे ही सुनकर वो सुर की पहचान हुई है. तुझसे दिल लगाए जो उर्दू ना भी आए तो शख्स वो शायरी करने लगता है. कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है. खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया. खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा
देखो सर, देखना बेइज्जती तो हो चुकी है, क्या कह सकते हैं। थोड़ा सा अलर्ट हो जाना दोस्त। आपने यही किया था, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया है शेयर कैपिटल से, और कितने की है वो, 4 रुपए की है ना, तो 1000 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 4000। अब मैंने यहाँ पे पैसा रिसीव करना था, तो मैं पैसा कैसे रिसीव कर रहा हूँ, देखो मैं लिखता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक अकाउंट से पहले मैं उन लोगों को हाईलाइट कर लेता हूँ जिन्होंने पैसा नहीं पे किया। जिन्होंने पैसा नहीं पे किया वो कहाँ जाएंगे, कॉल्स इन, वो आ गए कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। कितने नालायक थे वो 70 नालायक थे, उन्होंने कितना पैसा नहीं पे किया, 4 रुपए पे नहीं किया, तो उन्होंने कितना पैसा पे नहीं किया, 280। तो टोटल 4000 में से 280 चला जाएगा तो कितना होता है, 3720, और नीचे आ जाएगा 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4000। नाउ द फॉर फीचर एंट्री जिसके लिए हम लोग आज इस लेक्चर नंबर 7 पे मिले हैं बेटा, देखना मेरे साथ, ग्रीन पेन उठा लेता हूं बेटा, ठीक। अब मैंने ना ये कंसेप्ट आज आपको सिखाया था कि शेयर कैपिटल अपने को ना फॉर फीट करने के लिए, शेयर कैपिटल जो कि बार बार क्रेडिट हो जाता है फॉर फीचर के टाइम पे, वो उल्टा होता है, डेबिट हो जाता है। सर तो मैं डेबिट करता हूं, एक एक करके सिखाऊंगा। शेयर कैपिटल, अब आपने पहली एंट्री में गलती कर दी थी। अच्छा सबसे पहले देखते कितने नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर थे, कितने नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर थे, कितने, 70 लोग थे, ठीक। कितने लोग थे, 70 लोग थे। हमने उनसे टोटल कितने पैसे मांगे, 10 रुपए, मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा ये आ गया 700। अभी रुकना रुकना रुकना, कितना आ गया, 700, ठीक। यहां तक सही था आपका, हाँ। एक बच्ची में तो घूर घूर के देख रही है, 700 सही होगा, ठीक। अब आगे हमने फॉरफीट कितना किया है, तो सर फॉर फीचर के लिए क्या एंट्री है, टू शेयर फॉर फीचर, शेयर होल्डिंग मल्टीप्लाई जो उसने पेड किया, तो शेयर होल्डिंग कितनी होगी, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 70 शेयर ने पैसे कितने नहीं कितने दे दिए, कितने, 6, तो कितना आएगा ये, अरे कितना आएगा बोलो ना, 420, ठीक। अभी रुकना गलती बताऊंगा कहाँ है। चलो सर, उसके बाद जो पैसा उसने नहीं दिया वो कहां चला जाता है, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। कितना पैसा उसने नहीं दिया, 70 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ गया, दिस इज द राइट आंसर। एक मिनट, इसके बाद आपको नीचे लाइन खींचनी थी, चेक करो अभी खींची होगी, बस आपने लाइन नहीं खींची थी इसलिए मैंने बोला आपने गलत किया, ठीक है। बाकी आप सबका सही था, मैं बस चाहता था क्योंकि ये वाला वीडियो अच्छा बन जाए, आपने बहुत अटेंशन से इसको देखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपका बिल्कुल सही था बेटा, थैंक यू। एक बच्चे को छोड़ देता हूँ, चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।